इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लगभग हर व्यक्ति अपने गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल का नंबर हो या हर वो चीज़ जो वो इस्तेमाल करता है वो यह सोचता है कि ऐसा नंबर हम लें कि जो सूट करता हो, अर्थात जो उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो। तो यह विषय एक सबसे पहले उठ के खड़ा हो जाता है कि क्या सही अंक के चुनाव के द्वारा आपके भाग्य को बढ़ाया जा सकता है, या मोबाइल अंक का जो है सही जो आपके बर्थ नंबर हैं या मूलांक है या भाग्यांक है उससे समन्वय स्थापित करके क्या वास्तव में आपकी प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इसमें वास्तविकता क्या है और क्या हमें हर, चाहे मकान हो या दुकान हो या वाहन हो या कोई भी चीज़ हो जो हम लेने जा रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उसका अंक आपके प्रगति में अहम भूमिका निभाता है या नहीं निभाता है। इसको जानने के लिए हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम एक दर्शक का प्रश्न ले रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है वो जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप अंक शास्त्र पर बहुत कम वीडियो बनाते हैं, जबकि आजकल अंक शास्त्र लगभग ज्योतिष के तुल्य या ज्योतिष से भी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रहा है। तो सबसे पहले दर्शकों मैं यह बता दूं कि निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूं कि भारतीय ज्योतिष के अतिरिक्त ऐसी कोई विधा नहीं है जिससे आप भविष्य की सटीक गणना कर पाए। मैंने एक बार शायद मुझे ध्यान नहीं है, शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी विधा जिसमें काल अर्थात समय और स्थान की गणना ही न की जाती हो वह विधा परफेक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन इस पर फिर कभी हम बात करेंगे। उस दर्शक के जो क्वेरी है उसमें यह है कि एंजल नंबर क्या होता है, हमें ये बताइए, और इस एंजल नंबर का प्रयोग क्या होता है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रचलित नुमरलॉजी है उसमें आपके मूलांक, भाग्यांक आदि को अपने हिसाब से लोग जो है वो बताते हैं, लेकिन ये एंजल नंबर जो है भी क्या है सबसे पहले आप यह जान लीजिए। दूसरा, इसका उपयोग क्या अंक शास्त्र में है यह जान लीजिए, और आप खुद यह निर्णय करिए कि आपके जीवन में क्या यह अंक आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध हुआ है या नहीं सिद्ध हुआ है। जय महादेव दर्शकों। तो आइए सबसे पहले हम एंजल नंबर के बारे में बताते हैं। एंजल नंबर होता क्या है। एंजल का अर्थ वास्तव में देवदूत होता है हिंदी में। तो देवदूत संख्या यानी देवदूत संख्या का ऐसा शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है या जो वेस्टर्न के अंक शास्त्र के जानकार हैं उन्होंने वर्णन कई पुस्तकों में इसका किया हुआ है। तो देवदूत का मतलब यह है कि वह अंक जिसको ईश्वर ने आपके लिए फायदेमंद अर्थात सर्वाधिक लाभकारी बना के भेजा है। तो हम ये पहले जाना कि होता क्या है एंजल नंबर। एंजल नंबर जैसे कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 3 मूलभूत जो है वो अंक उसके सामने आते हैं। सबसे पहले कि वह व्यक्ति किसी तारीख को जन्म लेगा अर्थात डेट को जन्म लेगा, दूसरा वह किसी माह में जन्म लेगा, और तीसरा किसी वर्ष में जन्म लेगा। दर्शकों स्पष्ट हो गया होगा कि डेट ऑफ बर्थ का मतलब आपका किसी तिथि या डेट को जन्म होगा, किसी माह का जन्म होगा, किसी वर्ष का जन्म होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ 2 नवंबर 2000 को, सपोज दैट कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ, कोई बालक पैदा हुआ या कन्या पैदा हुई जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 2000 है। तो इसमें एंजल नंबर खोजिए। तो एंजल नंबर जब आप खोजेंगे तो देखेंगे सबसे पहले वह संख्या खोजी जाएगी कि जिसका रिपीटेशन हो। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ या मंथ या ईयर में
वह अंक आता है, एक से अधिक बार आता है, चाहे 2 बार आए चाहे 3 बार आए, तो उसे एंजल नंबर कहा जाता है। जैसे अगर किसी का जन्म 2 नवंबर 2000 को हुआ है तो 2 डेट में हो गया, नवंबर हो गया 11, उसमें कहीं 2 नहीं है, 2000 में 2 है, अर्थात 2 अंक का प्रयोग 2 बार आया है, इसलिए 2 नवंबर 2000 को पैदा होने वाले व्यक्ति का एंजल नंबर 2 होगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 3 मार्च 1963 को हुआ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 3 मार्च 1963 को हुआ, तो 3 डेट हो गई, तीसरा 3 महीना हो गया मार्च का, 1963 में 3 हो गया, अर्थात इस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आया है, अर्थात इस व्यक्ति का एंजल नंबर 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 20 मई 1999 को हुआ, तो 20 में 2 है, मई 5 है, 1999 अर्थात इस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में किसी भी अंक का रिपीटिशन नहीं है, अर्थात इसमें एंजल नंबर नहीं कहा जाएगा। तो लेकिन यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में वहीं रखेंगे कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में एंजल नंबर नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आगे स्पष्ट करता हूं कि एंजल नंबर को पर एम्फेसाइज या इसको ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए, जैसे सबसे पहला उदाहरण लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 2 नवंबर 2000 का किसी का जन्म है, तो 2 बार आया है, एक तो डेट में आया है और एक बार ईयर में आया है, तो जाहिर सी बात है कि इस जातक का एंजल नंबर 2 हो गया। उसी तरह किसी का 1 भी आएगा, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1 जनवरी 1961 को हुआ, तो 1 का रिपीटिशन 3 बार हुआ, तो इसका एंजल नंबर 1 हो गया। अर्थात अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट इज क्लियर कि सबसे अधिक फॉर्चुनेट नंबर आपका 1 है। अब एंजल नंबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एंजल नंबर आपका 1 है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आपका एंजल नंबर 1 है तो ये निश्चित रूप से अंक 1 का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, तो आपके व्यक्तित्व में सूर्य के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, अर्थात आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते। आपको अंडर सबऑर्डिनेशन किसी के अधीन काम करना अच्छा नहीं लगेगा। आप सदैव महत्वाकांक्षी होंगे, शासन सत्ता के प्रिय होंगे और आपको निश्चित रूप से अधिकार मिलना, अधिकार पाना बहुत अच्छा लगेगा और आप अथॉरिटेटिव अधिकारवादी प्रवृत्ति के कहे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे इस व्यक्ति का जन्म, जैसे मैंने कहा कि किसी का एक मान लीजिए सिर्फ जो है मान लीजिए 1 फरवरी और 2000 को हुआ, तो इस व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। ठीक है, तो इसका भी प्रतिनिधित्व 1 करेगा, अर्थात सूर्य करेगा। लेकिन अगर 1 जनवरी मान लीजिए को हुआ तो 2 बार रिपीटिशन हुआ तो एंजल नंबर 1 होगा, तो दोनों में सूर्य प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बर्थ चार्ट का संचालन अगर सूर्य करता है, अर्थात आपका मूलांक, सॉरी बर्थ चार्ट नहीं, अगर आपके मूलांक सिर्फ 1 है, 1 बार आपके डेट ऑफ बर्थ में सूर्य आया है, तो अपेक्षाकृत उतना प्रभावकारी नहीं कहा जाएगा जितना एंजल नंबर अगर 1 है तो प्रभावकारी होगा। अगर 1 एंजल नंबर है तो इन गुणों के साथ साथ यह व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में, नेतृत्व करने का कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, कोई प्रतिष्ठित कार्य जिसमें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त होती हो, ऐसे कार्यों में इन लोगों को विशेष सफलता कही जाती है। इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इनके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कभी इतना बढ़ जाता है
कि वह ईगो का रूप ले लेता है। ये जल्दी किसी की सलाह स्वीकार नहीं करते, जो इन्होंने सोच लिया उसी को यह सही समझते हैं, जिससे जीवन में कई बार इन्हें उतार चढ़ाव की स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपका एंजिल नंबर 2 है, तो एंजिल नंबर 2 का मतलब क्या हुआ कि आपके जीवन में चंद्रमा का प्रभाव, अंक 2 का नेतृत्व चंद्रमा करता है, तो अंक 2 का प्रभाव सर्वाधिक कहा जाएगा। आपके व्यक्तित्व में, आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके पारिवारिक वातावरण पर भी निश्चित रूप से आप देखेंगे कि चंद्रमा का प्रभाव विशेष कहा जाएगा। जैसे आप स्वयं को देखें, अगर एंजिल नंबर आपका 2 है तो निश्चित रूप से आप बार बार अपना विचार बदलेंगे। किसी भी निर्णय पर आपको अडिग रहना ये बड़ा कठिन कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन परिस्थिति जन्य जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियों के अनुरूप घटनाएं हैं, उनके अनुसार आप अपना रूप बदल लेते हैं, आप अपना चिंतन बदल लेंगे। स्त्रियों के प्रति संवेदनशील कहे जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख का गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। निश्चित रूप से माता के सर्वाधिक करीब कहे जाएंगे आप। माता के प्रति इनका व्यवहार बड़ा ही बेहतर होता है और इन्हें अपने जीवन में माता पिता का पूरा पूरा सुख और सहयोग अधिकांशतः प्राप्त होता है। और क्या करेगा? अगर देवदूत संख्या या एंजल नंबर आपका 2 है तो यह भी ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा कोल्ड और कफ से सावधान रहना होगा। एलर्जेटिक समस्या हो सकती है, गले में हमेशा लगेगा जैसे कफ बन रहा है, ईएनटी प्रॉब्लम, एलर्जेटिकल नेचर, इनसे आपको सावधानी रखनी होगी। बदलते हुए मौसम में विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी जीवन में आपके साथ एक गंभीर समस्या है कि आप दूसरों पर अधिक विश्वास करने वाले कहे जाते हैं, जिसके कारण जीवन में कई बार आपको उतार चढ़ाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है। आप बौद्धिक रूप से सबल होते हुए भी भावनात्मक अधिकता के कारण हमेशा बाह्य दुनिया में आप विफल होते हुए दिखाई देते हैं और कभी कभी इतना दुखी हो जाएंगे कि सामान्य सी घटना भी आपकी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से भगवान शिव की आराधना अमृत का कार्य करती है। भगवान शिव जो चंद्रमा के मूल कहे जाते हैं, अर्थात अगर चंद्रमा नामक ग्रह को बलवान करना है तो भगवान शिव की आराधना से बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता। यदि आपका एंजल नंबर 3 है तो अंक 3 का नेतृत्व बृहस्पति करता है। तो आप कहीं भी रहें, आपकी बातचीत, आपकी बौद्धिक क्षमता से ही आप पहचान लिए जाते हैं कि इस व्यक्ति का एंजल नंबर 3 ही हो सकता है, अर्थात संपूर्णता में इसके व्यक्तित्व का संचालन बृहस्पति करता है। बौद्धिक सबलता, तर्क शक्ति, आध्यात्मिकता, चरित्रवान होना और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उमंग रखना, ये आपकी खास पहचान होती है। बृहस्पति का नेतृत्व होने के कारण आप देखेंगे कि कभी भी गलत मार्ग से पैसा कमाना या धनार्जन करना या और जो है कि कोई उपलब्धि पाना, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अत्यंत स्वाभिमानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और अति स्वाभिमानी होने के कारण कभी कभी भारी नुकसान भी आपको सहना पड़ सकता है। आगे बढ़ने की क्षमता, बौद्धिक रूप से आपकी सबलता, यह आपके व्यक्तित्व को निखारने वाली कही जाती है, अर्थात समाज में, परिवार में आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा विशेष रूप से स्थापित होती है। आपको पठन पाठन का काम, बौद्धिक काम, अनुसंधान का काम, लीडिंग नेचर के कोई काम, कंसल्टेंसी का काम, यह अद्भुत फायदा करने वाला कहा जाता है। और यदि बृहस्पति का पूजन कर सकें तो इस गुण को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं।
और यदि आपका एंजल नंबर 4 है तो अंक 4 का नेतृत्व राहु नामक ग्रह करता है। राहु को आपको पता है कि यह मायावी ग्रह है। राहु के नेतृत्व का करने का स्पष्ट रूप से मतलब यह है कि आपको सफलता चाहिए चाहे जैसे मिले, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। उसके लिए कोई भी षड्यंत्र करना हो, कोई भी कीमत देनी हो, सफलता अगर आपको चाहिए तो चाहिए। और आपके इसी प्रवृत्ति के कारण सफलता के बाद भी आपको आनंद का अनुभव हो, यह कठिन कार्य है। इसमें कोई संशय नहीं है कि अनुसंधान के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, षड्यंत्र के क्षेत्र में आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन सफलता का अनुभव कर पाएं ये बड़ा कठिन काम है। और देखेंगे आप कि आपके शत्रुओं की संख्या भी अनावश्यक रूप से बढ़ेगी। यद्यपि शत्रु प्रभावी नहीं होने पाएंगे, लेकिन मानसिक परेशानी अवश्य होगी। तो अगर एंजल 4 है, एंजल नंबर आपका 4 है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भौतिक सफलता के लिए यह सर्वाधिक प्रिय अंक कहा जाता है। मतलब जो उपलब्धियों का अंक कहा गया है उसमें सर्वाधिक सफलतम अंकों में राहु का स्थान है, अर्थात 4 अंक का स्थान विशेष महत्व रखता है। लेकिन आनंद के लिए और शांति के लिए आपको प्रतिदिन भैरव का उपासना अवश्य करना चाहिए। कुछ भी न कर पाए तो ओम भैरवाय नमः 108 बार जरूर किया करिए। और यदि आपके एंजल नंबर 5 है तो इसका नेतृत्व बुद्ध के पास है। बुद्ध जिसे विवेक का कारक कहा जाता है, अर्थात तत्कालिक बुद्धि IQ का ये गवर्नर प्लैनेट है। तो अपने से आप, अपने बौद्धिक क्षमता से आप कठिन से कठिन चुनौती को स्वीकार कर उसमें सफलता प्राप्त करने वालों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। आप अपने बुद्धि, आप अपने विवेक, आप अपने तर्क शक्ति, आप अपने मिलनसार प्रवृत्ति के द्वारा कुछ भी इस दुनिया में करने में समर्थ हैं। लेकिन विशेष रूप से कोई इंटेलिजेंस से संबंधित कोई काम हो, कोई इन्वेस्टिगेशन से संबंधित काम हो, कोई कंसल्टेंसी से संबंधित काम हो, कोई एडवाइजरी से संबंधित काम हो, कोई गणित से संबंधित काम हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के एनालिटिकल कामों में आपको उल्लेखनीय प्रगति यह एंजल नंबर दिलाने वाला कहा जाएगा। कुछ अच्छाइयां हैं इस अंक की, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ निर्बलताएं भी हैं। अति बुद्धि के प्रयोग से आपका स्नायु मंडल थोड़ा दुर्बल जल्दी होता है और स्नायु विकार होने की गुंजाइश भी बनती है। इसलिए प्रतिदिन आपको भगवान गणेश की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और यदि आपका एंजल नंबर 6 है तो निश्चित रूप से यह अत्यंत उत्तम भाग्य का संकेत प्रदान करता है। अंक 6 जिसका नेतृत्व शुक्र करता है, और शुक्र इस जगत के संपूर्ण भौतिक सुखों का मूल है, सौंदर्य का मूल है। आपके अंदर का एंथुइज्म, आपके अंदर का उमंग, आपके अंदर जीवन जीने की जो कला है उसका नेतृत्व शुक्र ही करता है। तो एंजल नंबर शुक्र, एंजल नंबर 6 होने का मतलब आपके जीवन पर अंक 6 का प्रभाव सर्वाधिक कहा जाएगा। इसीलिए स्त्रियों से जुड़ा हुआ काम हो, खाने पीने से संबंधित कोई काम हो, सौंदर्य से संबंधित कोई काम हो, फैशन से संबंधित कोई काम हो, दवा से संबंधित कोई काम हो, शराब से संबंधित कोई काम हो, मॉडर्न फैशन से संबंधित कोई काम हो, वेस्टर्न कल्चर से संबंधित कोई कार्य हो, इन कामों में आपको बेहतर और बेहतर सफलता यह दिलाता है। ललित कला, संगीत, फिल्म अर्थात सृजनात्मक क्षेत्रों में भी ये अद्भुत सफलता प्रदान करने वाला कहा जाता है। जीवन में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आपको आलस्य का त्याग अवश्य करना चाहिए। शुक्र को और मजबूती देने के लिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाली कही जाएगी।
शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना क्यों? क्योंकि शुक्र के गुरु भगवान शिव ही है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी आराधना शायद विलंब से फल दे, लेकिन भगवान शिव की आराधना आपको तत्काल फल प्रदान करने वाली सिद्ध हो सकती है। यदि आपका एंजल नंबर 7 है तो इसका नेतृत्व केतु नामक ग्रह करता है। केतु जिसे मास्टिक प्लैनेट कहा जाता है, रहस्यमय ग्रह कहा जाता है। तो निश्चित रूप से अगर एंजल नंबर 7 है तो आपके व्यक्तित्व पर अंक 7 अर्थात केतु का गहरा प्रभाव है। केतु आप जानते हैं कि केतु के पास सर नहीं है। तात्पर्य क्या है इसका? केतु जिस कार्य के लिए लगेगा वह निश्चित रूप से पूरा करेगा। केतु आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर ले जा सकता है, मुक्ति का भी मूल है। और केतु नामक ग्रह आपके अंदर गजब की अन्वेषण शक्ति अर्थात एनालिटिकल पावर देता है। लॉजिक में आपको कोई हरा नहीं सकता और आपके अंदर की बात भी जब तक आप न चाहें तब तक कोई भी जान नहीं सकता। इसलिए जीवन में रहस्यमय कार्य, ध्यान से संबंधित कार्य, धर्म से संबंधित कार्य या कठिनतम जो कार्य है, अकाल्ट एजुकेशन से संबंधित कार्य, इसमें निश्चित ही आपकी सफलता अद्वितीय कही जाएगी। केतु के पास सर नहीं होता, ब्रेन नहीं है, इसलिए हमेशा केतु अर्थात अगर एंजल नंबर आपका 7 है और केतु से अगर आप संचालित होते हैं तो प्रतिदिन आपको ओम कें केतवे नमः अर्थात केतु का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। और यदि आपका एंजल नंबर 8 है तो अंक 8 का नेतृत्व शनि नामक ग्रह करता है और शनि इस कलयुग का कारक है। तो जाहिर सी बात है, आपका एंजल नंबर अगर 8 है तो आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता अन्य लोगों से बहुत अधिक है। आप दुख में भी रहेंगे तो भी जल्दी कोई जान नहीं पाएगा और कभी भी लक्ष्य आपके आंखों से ओझल नहीं होने पाएगा। अनवरत प्रयास के द्वारा सफलता को प्राप्त कर लेना इस अंक की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसे ही ये वही लोग हैं जो चलते हैं, गिरते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं और अंततः मंजिल पर दिखाई देते हैं। इनके लिए विफलता का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए कभी भी अगर आपको सफलता चाहिए तो निश्चित रूप से जो भी लक्ष्य है आपका, कठिनतम लक्ष्य क्यों न हो, आप अनवरत प्रयास करेंगे, शनि निश्चित रूप से आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर एंजल नंबर 8 है आपका तो आपके लिए लोहे से संबंधित काम, इंडस्ट्री से संबंधित काम, शासन से संबंधित कोई काम, कानून से संबंधित कोई काम, एडवाइजरी से संबंधित कोई काम, लीगल ओपिनियन का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आदि आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बिजनेस कहे जाएंगे। और अगर आपको और बेहतर सफलता चाहिए तो प्रतिदिन शनि का पूजा अवश्य करिए। भले ही शनि चालीसा का पाठ करिए या ओम सं शनिश्चराय नमः, लेकिन करिए जरूर। और यदि आपका एंजल नंबर 9 है तो अंक 9 का नेतृत्व मंगल नामक ग्रह करता है। मंगल उग्रता का मूल है। यह तय है कि आप किसी के फॉलोअर नहीं हो सकते हैं, लेकिन लीडर हर कार्य के हो सकते हैं। आपके तेज क्रोध के कारण आपके अपने लोग भी भयभीत रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके मित्रों की संख्या कम है, लेकिन जो मित्र होंगे वो वास्तव में मित्र रहेंगे आपके। आप साहस से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सफल कहे जाएंगे। आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम हो, लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो, मैकेनिकल से संबंधित कोई काम हो, पुलिस का काम हो, मिलिट्री का काम हो, गवर्नमेंट में कोई माइनिंग का काम हो, इन सभी कार्यों में आप
उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करने में सफल कहे जाएंगे। और बेहतर सफलता के लिए हनुमान जी की आराधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर अवश्य करिएगा।